अगर 100 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1000 रोजगार का सृजन करते हैं तो 10 एकड़ जमीन सरकार आपको फ्री में देगी। अगर आप 1000 करोड़ की इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25 एकड़ तक सरकार आपको इंडस्ट्री जमीन फ्री में देगी। सीमित समय तक जो है 50% सब्सिडी पे जो है सरकार आपको जमीन उपलब्ध करा रही है। इन एंड ऑल अगर आप देखिएगा तो जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स बिहार में आने से संकोच करते थे, रादर बड़े इन्वेस्टर्स आई वुड से, इस पॉलिसी के आने से जो है उनके लिए हमारा द्वार खुल गया उनके लिए, और वो काफी नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में जो नई औद्योगिक नीति लाई गई है, जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं, उसके बाद सीआईआई के बिहार के जो चेयरमैन हैं गौरव शाह हमारे साथ हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा? जो अब कहा गया कि 10 एकड़ तक की ज़मीन फ्री दी जाएगी, 25 एकड़ तक की ज़मीन मुफ्त में दी जाएगी सरकार की ओर से, यानी कि बिहार में आइए, बनाइए और मतलब यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाइए और सरकार आपको ज़मीन मुफ्त में देगी। मुझे लगता है बिहार एक ऐसा पहला राज्य हो रहा है। नहीं, देखिए, आज तक हमने ये सुना नहीं किसी भी स्टेट में कि जो है जमीन फ्री में दी जा रही है। फ्री में दी जा रही है, लेकिन क्राइटेरिया है। अगर 100 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1000 रोजगार का सृजन करते हैं तो 10 एकड़ जमीन सरकार आपको फ्री में देगी। अगर आप 1000 करोड़ की इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25 एकड़ तक सरकार आपको इंडस्ट्री जमीन फ्री में देगी। इसके अलावा अगर इन दोनों मानदंडों पे आप नहीं आते हैं तो भी जो बियाडा की जमीन जो है एक सीमित समय तक जो है 50% सब्सिडी पे जो है सरकार आपको जमीन उपलब्ध करा रही है। इन एंड ऑल अगर आप देखिएगा तो जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स बिहार में आने से संकोच करते थे, रादर बड़े इन्वेस्टर्स आई वुड से, इस पॉलिसी के आने से जो है उनके लिए हमारा द्वार खुल गया उनके लिए, और वो काफी इस पे जो एज ए सीआईआई के बिहार चेयरमैन आप हैं, तो आपको लगता है कि क्योंकि अदर स्टेट्स के भी जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे आपकी बातचीत होती है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, वो अपने आप आ जाएंगे, अब ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा? मेरे को लगता है कि ये पॉलिसी जो है भूतो न भविष्यते पॉलिसी है, और आने वाले 6 महीने में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। इसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि हमें जाना पड़ेगा बाहर बुलाने के लिए, उनको स्वयं आना पड़ेगा, उनके लिए व्यवस्था होगी यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो मार्केट है वो कहीं नहीं है। हमारी आबादी इतनी है कि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, वो कहीं नहीं है। तो उनकी व्यवस्था होगी यहाँ आने के लिए, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी भी जो आया है, जो स्पेशल पैकेज आया है 2016 के पॉलिसी में, वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है। तो आपको लगता है इससे पलायन रुकेगा? जो बिहार की दो बात है, पलायन और रोजगार की बात होती है, पलायन रुकेगा और रोजगार यहीं मिल जाएगा, ये ऐसा होगा? देखिए अभी हम लोगों ने मुंबई में सीआईआई ने जो है एक विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तैयार किया था, वहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि बिहार में ये पोटेंशियल है, या इस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय यानी अर्थात 2047, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत, उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और जब 1.1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, जो कि आज के हिसाब से 10 गुना होने वाला है 2047 में, ये हो जाएगा आप लोगों को लगता है? निश्चित होना है, क्योंकि जो है ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि असंभव है। ये होना है तो ऑटोमेटिक जो है रोजगार का सृजन तो होगा ही। जब एक 1.1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा तो आदमी चाहेंगे ही चाहेंगे उस काम को जो है आगे बढ़ाने के लिए। विकास होगा, लोगों को यहीं पे जो है अपने घर में ही जो रोजगार मिलेगा, और जो आज के दिन जो बिहार एक लेबर सप्लाई करने का एक टैग लग गया है, हमारे यहाँ जो है इतना रोजगार आएगा कि जो है घर से ही अपने गांव अपने घर पे रह के लोग जो है रोजगार कर पाएंगे। एक सवाल लेकिन है सर, जो आज ये पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं, उसमें कहा गया कि 500 लोगों को और 1000 लोगों को जहां रोजगार मिलेगा, 100 करोड़ की ऐसी इंडस्ट्रीज उनको 10 एकड़ मिलेगा और 1000 करोड़ वाले को 25 एकड़ तक मिलेगा। तो ठीक है, 100 करोड़ की इंडस्ट्रीज तो लग जाएंगी, ऐसे बहुत सारे लग जाएंगे, लेकिन जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए क्या? क्योंकि 500 लोगों को तो रोजगार नहीं दे पाएंगे। देखिए ये सिर्फ बड़ों को फोकस किया नहीं, इस पॉलिसी में एक चीज का बहुत बड़ा जो ध्यान दिया गया है, वो दिया गया है रोजगार सृजन का। आज जब हमने पॉलिसी में कहा सरकार ने कि 100 करोड़ या 1000 लोगों का रोजगार, तो 100 करोड़ जैसे आपने कहा कि बहुत मायने नहीं है, 1000 लोगों का रोजगार में सृजन वो महत्व है, उस पे जो है सरकार ने फोकस किया है, और बहुत जरूरी है बिहार जैसे राज्य के लिए। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लेदर, टेक्सटाइल, इस पे बहुत फोकस है, क्योंकि जो है इसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन होता है। तो और जहां तक आपने कहा कि जो 100 करोड़ और 1000 करोड़ उसके नीचे के लिए क्या,
तो उसके नीचे के लिए जो है 50% जो है सब्सिडाइज रेट में, और भी इस पॉलिसी में जो है अट्रैक्शन है, जैसे 30% कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल सब्सिडी है जो पहले नहीं थी। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, खासकर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जिनके उत्पाद पे 0% जीएसटी थी, उनको बहुत लाभ होगा, उनको जो है 30% तक कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। आज का ये फैसला नीतीश कुमार का इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में काफी अच्छा है, बहुत सराहनीय है। मेरे को तो लगता है कि ये जो नीति आई है अतुलनीय नीति है, और इसका लाभ बिहार को जो है निश्चित आने वाले 6 महीनों में सामने दिखेगा। तो इसमें कहीं कहीं कोई किंतु कोई सुबह नहीं है। अब बिहार की तस्वीर बदलेगी, लोग बिहार में आएंगे, हमें बुलाना नहीं पड़ेगा। आप आइए, बिहार में फैक्ट्रीज लगाइए, इंडस्ट्रीज लगाइए, और आपको जमीन यहाँ सरकार फ्री में देगी। एक बड़ा फैसला है, आज ही कैबिनेट में इस पर मोहर लगी है। गौरव शाह जो कि सीआईआई के बिहार के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कहा है अपना विजन रखते हुए, क्योंकि इंडस्ट्रीज की बात होती है, फेडरेशन की बात होती है, अन्य राज्यों से उसकी तुलना होती है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं इसकी बात होती है। तो ऐसे में बिहार चेयरमैन होने के नाते उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा फैसला है, और अब बिहार में इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी आएंगी, क्योंकि जमीन यहाँ फ्री मिल रही है, यहाँ मैन पावर भी है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।